दिल्ली के जेएनयू में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से पढ़ने आए थे रमाशंकर यादव, लेकिन जब मरे तो लोग उन्हें कवि विद्रोही के नाम से पहचानते थे। और विद्रोही का नाम विद्रोही ऐसे ही नहीं था, वो वाकई विद्रोह करके विद्रोही बने थे। हुआ यूं कि एक सामान्य परिवार का लड़का वकालत छोड़ के दिल्ली के जेएनयू आता है हिंदी साहित्य पढ़ने, और 1983 में एक बड़ा छात्र आंदोलन होता है जिसमें विद्रोही भी शामिल होते हैं। और उस आंदोलन में शामिल होने के लिए उन पर मुकदमा चलता है, जिसके बाद उन्हें जेएनयू कैंपस से निकाल दिया जाता है। वो जेएनयू के छात्र तो नहीं रहते, लेकिन वो जेएनयू कैंपस भी कभी नहीं छोड़ते और स्वभाव से विद्रोही युवा कवि घोषणा कर देते हैं कि वो जेएनयू कैंपस छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। 3 दिसंबर को उनकी जयंती होती है। इस मौके पे मैं मुमताज खान उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। रमाशंकर यादव उर्फ विद्रोही उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अहीरी फिरोजपुर गांव में 3 दिसंबर 1957 को जन्मे थे। विद्रोही के बारे में बताया जाता है कि शांति देवी नाम की एक बच्ची से उनका बाल विवाह हुआ था। शांति जी पढ़ने स्कूल जाती थी और विद्रोही जी भैंस चराते थे। गांव के लोग कहते थे रमाशंकर अनपढ़ है, इसकी पत्नी इसे छोड़ देगी। पत्नी के छोड़ देने के डर से रमाशंकर ने पढ़ना शुरू कर दिया। बीए किया, एलएलबी करने की कोशिश की, लेकिन पैसे के अभाव में पूरी नहीं हो सकी। तो 1980 में वे एमए करने जेएनयू आ गए। जेएनयू ने उन्हें आंदोलन में शरीक होने के जुर्म में छात्र नहीं रहने दिया। जेएनयू में रहने का ठिकाना ना होते हुए युवा कवि जेएनयू के जंगलों में, पगडंडियों पर, गलियारों में घूमता रहा, सोता रहा, कविता लिखता रहा, छात्रों को पकड़ पकड़ कर व्यवस्था की पोल खोलता रहा। जेएनयू के छात्रों को विद्रोही की विद्रोही कविताओं से प्यार हो गया। कुछ ने उनको एक खाना बदोश कवि के रूप में जाना, तो कुछ ने उनका नाम सुना। कुछ लोगों ने उनको इंटरनेट पे पढ़ा, तो कुछ लोगों ने उनको यूट्यूब पर देखा। विद्रोही जी आजीवन अपनी कविताओं को सुनाते रहे, बोलते रहे। विद्रोही ने कभी अपनी कविताओं के लिए कलम या कॉपी का इस्तेमाल नहीं किया। वो अपनी कविताओं को अपने दिमाग में लिखते थे और छात्रों को सुना जाते थे। कहा जाता है कि उनकी विद्रोह की कविताओं की वजह से उनको ये उपनाम मिला विद्रोही, और रमाशंकर यादव को ये नाम बेहद पसंद आया। विद्रोही खुद को जनता का कवि कहते थे और अंग्रेजीदा जेएनयू कैंपस में ठेठ भाषा में कविताई करते थे। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि वो खुद को कबीर की मौखिक परंपरा से जोड़ते थे और कभी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि उनकी कविता कहीं छपे। विद्रोही का दिमाग सिर्फ और सिर्फ कविता के लिए बना था। वे अपनी कविताओं को अपने दिमाग में संग्रह करते थे, ठीक उसी तरह जैसे कालिदास, कबीर, तुलसीदास जैसे कवियों की तमाम कविताएं उन्हें ज़बानी याद थी। दिल्ली और जेएनयू में होने वाले प्रदर्शनों में अक्सर विद्रोही पहुंचते और अपनी कविताएं सुनाते। कई बार उनकी कविताओं से ही कार्यक्रमों या प्रदर्शनों का समापन भी होता था। वे सत्ता के चरित्र को बखूबी पहचानते थे। अंतिम समय में उन्होंने ऑक्यूपाई यूजीसी में जेएनयू छात्रों के साथ जंतर मंतर पर एक मार्च में हिस्सेदारी की, और इसी प्रोटेस्ट के दौरान 8 दिसंबर 2015 को 58 साल की उम्र में विद्रोही जी का निधन हो गया। करीब 3 दशकों तक विद्रोही जी अघोषित तौर पर जेएनयू के स्थायी नागरिक बने रहे और आखिर में वे एक ऐसे विद्रोही, खाना बदोश, फक्कड़ और फटेहाल कवि के रूप में तब्दील हो गए जिनकी जिंदगी में सिर्फ चंद खूबसूरत कविताएं रह गई। उनकी जयंती पर साहित्य तक उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।